मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। चाहिए जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और, तो मिल्खा सिंह पैदा होता है। 8 घंटा आप तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है उसका कभी मिसयूज मत करना। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। आप अपने दोस्तों को पहचानने में देरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दुश्मनों को पहचानने में तनिक भी देर नहीं कीजिए, वरना इतिहास में कितने लोग मिट गए इसी गलती के चक्कर में। कभी ये सब नहीं होना चाहिए। जो दुश्मन है मतलब है। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। 3 बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है, बहुत कष्ट होगा। पहला दिन लगेगा अबे बाहर में जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे। शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। अगर आप हिंसा छोड़ देंगे ना, या फिर बहुत ज्यादा तरीका मतलब सोचेंगे सबको दिक्कत हो जाएगा। अशोक ने हथियार छोड़ा, अशोक बर्बाद हो गया। उसको हथियार उठाना जरूरी था। हर भगवान के पास हथियार है, रेडी पोजीशन में है, इसलिए सारे लोग शांति से रहते हैं। तो चलाए ना चलाए अलग बात है, तो शांति का अंतिम रास्ता युद्ध है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना, कभी नहीं मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए।
क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं, मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा। जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले डिप्रेशन की दवाई खाते हैं ना, उतना किसान डेली लेके घूमता है डिप्रेशन। उंगली पे चोट लगेगी ना नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाया हूं। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है। आप सबको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी बड़ा करना है, या जो आप चाहते हो वो करना है, कुछ भी चीज करने के लिए अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो। अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना तो कोई भी चीज कर लोगे, पर अगर अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाओगे ना तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। हार मत मानो, लगे रहो, जब तक नहीं होगा करते रहो, बनो। अगर गिर जाते हो दोबारा उठो, दोबारा करो। बस ये मत बोलो कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को कभी ना मत करो, अपने आप को मना मत करो, लगे रहो। कि तड़प है इस वर्दी की, हर हाल में पाने को तैयार है। तड़प है इस वर्दी की साहब, हर हाल में पाने को तैयार है। और पागल सिर्फ हम ही नहीं हैं, इसके तो दीवाने हजार हैं। बेटा कलम मत रोकना। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही जादू की छड़ी है बेटा, वो है ये, और कुछ नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है सर, आंसर नहीं आते फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। सर आंसर गलत आते हैं फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी जिंदगी सुधार सके। सीधी सी बात, आज नहीं तो कल ये जादू करता है, मुझे पता है। आप शायद जितने मोटिवेशन सुन लीजिए, सबकी कहानी अलग अलग होगी, सबने अलग अलग जर्नी देखी है, लेकिन आज आपकी इस उम्र पर आपके पास एक ही जादू की छड़ी है और कुछ नहीं। अगर आप अच्छे घर पे हैं, आपके पिताजी के पास अच्छे पैसे, हो सकता हो कल वो आपके काम ना आए, लेकिन इस कलम के थ्रू आप जो चीज सीखेंगे वो आपके। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है अपनी जिंदगी में। आपके लिए बेटा, लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए।
अरे अरे चलिए ना, अरे रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए, अरे आइए दीदी हमारी दुकान पे पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। As a boy, all the laws are either against you or not in your favor at least. जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 चौक को 80 मिलियन लोग गिद्ध दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए, इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। गुस्सा आया कि आप लॉस करेंगे, दूसरे को जला देंगे, यह अलग बात है। माचिस दूसरे को जला देती है हकीकत, लेकिन खुद माचिस भी जल जाती है। तो दूसरे को बर्बाद करेंगे तो याद रखिएगा खुद भी जाएंगे। आप चल रहे हैं, समझ रहे ना, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं और समय उड़ रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे। समय जो है ना उड़ रहा है, उससे बहुत तेज है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। दौड़ने वाले यहाँ फेल हो जाते हैं, चलने वालों का तो कोई गुजारा ही नहीं। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं।